हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो बाय एसएससी स्कॉलर्स। गाइस, वोकेबलरी की इस सीरीज में आज हम वर्ड पावर मेड इजी का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हाउ टू टॉक अबाउट एक्शंस। एक्शंस से रिलेटेड वोकेबलरी हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं और एक्शंस का सीधा सा मतलब है वर्ब्स, यानी कि काम। बुक की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर को 5 सेशंस में कवर कराया गया है, सेशन नंबर 19 टू 23। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को कुछ रूट वर्ड्स के साथ में। सबसे पहले आपका आता है पार। पार का मतलब क्या है? इक्वल, यानी कि समान। अगर आपको किसी वर्ड में इक्यू यानी कि ई क्यू यू अगर ये प्रीफिक्स मिलता है तो इसका मतलब भी क्या है? इक्वल, बराबर। देन वॉक्स या फिर वॉकिस अगर आपको कहीं वर्ड मिलता है तो उसका मतलब है वॉइस, यानी कि आवाज। देन एमबी यानी कि बोथ, दोनों। इस रूट वर्ड को हम काफी सारे सेशंस में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज भी इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स को पढ़ने वाले हैं। देन आता है नॉक्स या फिर नॉक्टिस। इसका मतलब क्या है? नाइट या फिर बोलिए रात। वर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड आपका बनता है पैरिटी। पैरिटी बना है रूट वर्ड पार से, जिसका मतलब है इक्वल। तो पैरिटी क्या हो गया? इक्वालिटी, यानी कि समानता। देन आपका बनता है डिस्पैरिटी। तो ये पैरिटी का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। डिस लग गया पैरिटी के साथ में, यानी कि पैरिटी का जस्ट अपोजिट। और पैरिटी का मतलब आपको पता है इक्वालिटी, समानता या फिर बराबर, ठीक है। तो डिस्पैरिटी हो गया असमानता, इनइक्वालिटी, या फिर आप कहिए यहां पर क्या है? इक्वालिटी की कमी है, लैक ऑफ इक्वालिटी। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है कंपेयर। कंपेयर आपने काफी बार देखा होगा। मान लीजिए आपको एक लैपटॉप खरीदना है तो आप क्या करते हैं? सेम प्राइस सेगमेंट में जो लैपटॉप्स होते हैं उनको कंपेयर करते हैं आपस में, ठीक है। अब जो कंपैरिजन होता है वो सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स के बीच में आप करते हैं जिनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज होते हैं, कुछ इक्वालिटीज होती हैं। क्लियर? ऐसा तो है नहीं कि एक जो आपका लैपटॉप है वो 10,000 वाला है और दूसरा जो है वो 1 लाख वाला है, आप दोनों को कंपेयर करें, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप क्या करते हैं? जिनके बीच में काफी सारी सिमिलैरिटीज होती हैं, इक्वालिटीज होती हैं, उनको कंपेयर किया जाता है। तो ये इसको कंपेयर का मतलब क्या होता है? इसको कंपेयर क्यों बोला जाता है? देखिए, कंपेयर आपका 2 रूट वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला कम, जिसका मतलब है टुगेदर या फिर विद, हिंदी में बोलेंगे साथ। और नेक्स्ट है पेयर, जो आपका ये बना है पर से, यानी कि इक्वल। तो कंपेयर का मतलब है आप 2 चीजों को एक साथ कंपेयर कर रहे हैं जिनमें के काफी सारी इक्वालिटीज हैं, काफी सारी उनमें सिमिलैरिटीज हैं। टू एग्जामाइन द डिफरेंस बिटवीन 2 और मोर थिंग्स। क्लियर? कंपेयर आपको समझ आ गया। अब देखिए, एक वर्ड आपने सुना होगा पेयर। जैसे आप शूज, सॉक्स या फिर ग्लव्स लेते हैं तो उनका क्या, उनके जोड़े को इंग्लिश में पेयर बोला जाता है। पेयर क्यों बोला जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पेयर आपका डेवलप हुआ है पार से, जिसका मतलब है इक्वल। और जोड़े में आप देखते हैं 2 चीजें होती हैं और वो 2 चीजें एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होती हैं, ठीक है, समान होती हैं एक दूसरे के, या फिर बोलिए सिमिलर होती हैं एक दूसरे के। तो इसीलिए यहां पर इसको जोड़े को इंग्लिश में पेयर बोला जाता है। इज माय पॉइंट क्लियर? दोनों ही चीजें जो होती हैं जोड़े के अंदर, जो 2 चीजें होती हैं वो दोनों ही इक्वल होती हैं या फिर कहिए सिमिलर होती हैं, इसीलिए पेयर जो है वो पार से बन गया इक्वल, ठीक है। देन आपका एक वर्ड आता है पेयर। पेयर भी आपका बना है पार से, जिसका मतलब है इक्वल। तो देखिए, पेयर किसको बोला जाता है? इक्वल टू यू एज इन एज, पोजीशन, रैंक और एबिलिटी। यानी कि कोई बंदा है, कोई चीज है जो कि आपके बराबर है। अब हो सकता है एज में आपके बराबर हो, पोजीशन में बराबर हो, रैंक में बराबर हो, या फिर आपकी एबिलिटीज, ठीक है, आपके जो गुण हैं आपकी उनके बराबर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेयर बोलते हैं। यानी बेसिकली ये पार से डेवलप की गई हैं, तो इक्वल तो यहां पर आना ही है, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा वर्ड आता है इक्विवोकल। इक्विवोकल में क्या है? देखिए, यू आर सेइंग बोथ यस एंड नो विद इक्वल वॉइस, ठीक है। यानी कि आप क्या है, इक्विवोकल आपका बना है 2 रूट वर्ड्स पर। पहला है इक्यू यानी कि इक्वल, और वॉक्स या फिर वॉसिस का मतलब क्या है? वॉइस, ठीक है। वोकल किससे बना है? वॉक्स से या फिर कहिए वॉसिस से, जिसका मतलब है वॉइस। यानी कि वर्ड इक्विवोकल क्या बन गया? इक्वल वॉइस। यानी कि आप यस भी कह रहे हैं और नो भी कह रहे हैं इक्वल वॉइस के साथ, ठीक है। आप यस भी कह रहे हैं, नो भी कह रहे हैं सेम आवाज के साथ। तो ये क्या है? बेसिकली आप डबल मीनिंग बातें कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या है? आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। मान लीजिए आपसे कोई चीज पूछी गई है तो आप यस भी बोल रहे हैं और नो भी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इक्विवोकल, ठीक है। देन एक वर्ड आता है एम्बिगुअस।
एम्बिगुअस आपका बना है एम्बी से, जिसका मतलब है बोथ, और ये इक्विवोकल का सिनोनिम है, यानी कि जो मीनिंग इक्विवोकल का है वही एम्बिगुअस का है। फिर दोनों को वर्ड अलग अलग क्यों दिए गए, देखिए डिफरेंस इतना है, इक्विवोकल में क्या है, आप दो बातें बोलते हैं, ठीक है, या फिर एक बात ऐसी बोलते हैं जिसके दो मतलब निकलते हैं। बट यहां पर क्या है, आप जो है इंटेंशनली ये काम कर रहे हैं, यानी कि जानबूझकर ऐसी बात बोल रहे हैं जिसके दो मतलब निकलते हैं, आप जानबूझकर किसी को कंफ्यूज करना चाहते हैं। जबकि एम्बिगुअस क्या है, एम्बिगुअस का मतलब है आप एक ने कोई ऐसी बात बोली जिसके दो मतलब निकल रहे हैं, बट आपका इंटेंशन वहां पर ये नहीं था, यानी कि जो भी हुआ वो एक्सीडेंटली हुआ, गलती से हुआ, ठीक है, आप जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, आप जानबूझकर किसी को भी कंफ्यूज नहीं करना चाहते। क्लियर? यानी बेसिकली यहां पर मीनिंग निकलता है कि आपने एक बात बोली और उसके दो मतलब निकलते, एक पॉजिटिव सेंस में और एक नेगेटिव सेंस में। तो यहां पर आप चाहते हैं कि ऐसे मीनिंग निकले इंटेंशनली, ठीक है, जानबूझकर, और यहां पर क्या होता है एक्सीडेंटली, यानी कि आप गलती से ये हो जाता है आपसे। देन आता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स आपका बना है इक्यू से, जिसका मतलब है इक्वल, बराबर, और नॉक्स आपको दिख रहा है क्लियरली, नॉक्स का मतलब क्या है नाइट, तो इक्विनॉक्स का मतलब क्या हो गया इक्वल नाइट। अब देखिए इक्वल नाइट का क्या कॉन्सेप्ट है, इक्वल नाइट का मतलब है बराबर रात, यानी जब दिन और रात लेंथ में, ठीक है, लेंथ में, लंबाई में जब बराबर हो जाते हैं, दिन का जो समय है, जैसे मान लीजिए दिन कितने घंटे का है 12 घंटे का, तो रात भी 12 घंटे की हो, जब दोनों का टाइम, दोनों की लेंथ बराबर हो जाती है, उसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। और ये बेसिकली एक साल में 2 बार होता है। क्लियर? साइंटिफिक टर्म है, साल में 2 बार इक्विनॉक्स होता है जब दिन और रात बराबर हो जाती हैं लेंथ में। देन आपका वर्ड आता है नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल भी आपका बना है नॉक्टिस से, जिसका मतलब है नाइट। तो देखिए नॉक्टर्नल के अंदर क्या है, हम कुछ ऐसे पीपल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स, कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बात करते हैं जो कि रात को एक्टिव होते हैं, या फिर कहिए रात को चमकते हैं। जैसे कि आपका हो गया एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आउल्स, ठीक है, उल्लू, इज माई पॉइंट क्लियर? उसी तरीके से आपके बैट्स हो गए, ठीक है, चमगादड़ जो होती हैं, तो ये क्या है, ये रात को एक्टिव होती हैं, ना कि दिन में, तो इनको हम क्या बोलते हैं नॉक्टर्नल बोलते हैं। कुछ अदर रूट वर्ड्स देख लेते हैं। इक्यू यानी कि इक्वल, एनिमस का मतलब है माइंड, दिमाग, लिब्रा यानी कि वेट, लेटस या फिर लेटरिस का मतलब है साइड्स, इक्वाइन का मतलब है हॉर्स यानी कि घोड़ा। तो कुछ वर्ड्स इनसे डेवलप किए जाते हैं। इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी आपका बना है इक्यू से, जिसका मतलब है इक्वल, और एनिमिटी बना है एनिमस से यानी कि माइंड। तो इक्वानिमिटी क्या हो गया इक्वल माइंड। अब इक्वल माइंड का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए दिमाग का बराबर होना यानी कि बैलेंस ऑफ माइंड। आप मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसा, कुछ एक अजीब सी चीज हो जाती है, ठीक है, कुछ अच्छी या फिर कुछ ज्यादा बुरी चीज हो जाती है, तो उसके अंदर आपका बैलेंस होना माइंड का, वो क्या कहलाता है इक्वेनिमिटी। यानी कि आपका जो टेम्पर है, आपका जो कंपोजर है, उसका जो आपकी कामनेस है, जो कूलनेस है, उसको हम बोलते हैं इक्वेनिमिटी। यानी आपके पास में कोई भी सिचुएशन आ जाए आपके सामने, आप उसको क्या है, आप उसको एकदम से कंफ्यूज नहीं हो जाते, एकदम से होपलेस नहीं हो जाते, आप उसको बिल्कुल कूल माइंड के साथ में एक समान दिमाग से आप उसको सोल्व करते हैं। इज माई पॉइंट क्लियर? देन आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बना है इक्वा से, जिसका मतलब है इक्वल, और लिब्रियम बना है लिब्रा से यानी कि वेट। तो इक्वल वेट यानी बराबर भार। तो ये क्या है बेसिकली बैलेंस ऑफ थिंग्स, थिंग्स को बैलेंस करना। आपने काफी सारी बार देखा होगा, आपका जो साइंस में आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में एंड केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर क्या है, आप बैलेंस को, वेट को इक्वल करते हैं, बैलेंस करते हैं। क्लियर? अब अगर कोई इक्विलिब्रियम में, बैलेंस में स्पेशलिस्ट है तो उसको क्या बोलेंगे इक्विलिब्रिस्ट बोलेंगे। देन आता है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल आपका बना है इक्यू से, जिसका मतलब है इक्वल, और लेटस से यानी साइड्स। तो इसका मतलब क्या हो गया इक्वल साइड्स, कुछ ऐसी चीज जिसके पास इक्वल साइड्स हैं, बराबर जो है उसकी भुजाएं हैं। जैसे कि मैं बोलता हूं इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी साइड्स क्या हैं इक्वल हैं। तो इक्विलेटरल का मतलब क्या हो गया हैविंग इक्वल साइड्स। देन आता है इक्वेस्ट्रेन। इक्वेस्ट्रेन का मतलब क्या है समवन ऑन अ हॉर्स, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो कि घोड़े पर है। सेम जिस तरीके से हमने पेडेस्ट्रेन पढ़ा था, पेडेस्ट्रेन का मतलब क्या था समवन ऑन फुट, यानी कि जो पैरों पर है, पदयात्री।
ठीक है, और उसी तरीके से बनता है इक्वेस्ट्रियन यानी कि घुड़सवार। अब आपको एक चीज बतानी, हम पेडेस्ट्रियन पढ़ चुके हैं, तो पेडेस्ट्रियन बताइए किस रूट वर्ड पर बना है, पेडिस पर या फिर पेडोस पर, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब देखिए, ये मैंने आपको बताया कि कोई घोड़े पर है, देन एक वर्ड आता है इक्वेस्ट्रीन। इक्वेस्ट्रीन का मतलब क्या है कि वुमेन ऑन अ हॉर्स, यानी कि कोई महिला घोड़े पर है। क्लियर, इक्वेस्ट्रीन का मतलब कोई घोड़े पर है, तो बेसिकली ये मेल जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई फीमेल जेंडर घोड़े पर है तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वेस्ट्रीन बोलेंगे। देन आता है वॉकीफेरस। वॉकीफेरस आपका बना है वॉक्स से या फिर बोलिए वॉसिस से, जिसका मतलब क्या है, वॉइस, आवाज। तो देखिए वॉकीफेरस का मतलब, और फेरो का मतलब क्या है, देखिए फेरस जो है ये बना है फेरो से। फेरो का मतलब क्या है, टू बियर, यानी किसी चीज को झेलना। तो आप आवाज को कब झेलते हैं, आप आवाज को सिर्फ तब झेलते हैं जब वो आपको अच्छी नहीं लगती। और अच्छी आवाज कब नहीं लगती, जब उसका कोई प्रॉपर इंटरवल ना हो, यानी नॉइस आप क्लियरली बोल सकते हैं। तो वोकेफेरस का मतलब आप बोल सकते हैं नॉइजी, या फिर बोलिए लाउड, बहुत तेज है या फिर बहुत ही नॉइजी है, या फिर आप बोले कैरिंग मच साउंड, यानी कि जिसमें से जो है बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। ठीक है, सेम वही लाउड या फिर नॉइजी। इसके बाद आपका आता है वोकलाइज। तो वोकलाइज का क्या मतलब है, ये आपका बना है रूट वर्ड वॉइसेस पर, जिसका मतलब है वॉइस, आवाज। तो आवाज से रिलेटेड कुछ है, और वोकलाइज का मतलब है टू गिव वॉइस टू और टू सिंग द वोकल्स, यानी कि वोकल्स को गाना, ठीक है, सिंग करना और अपनी आवाज देना, ये क्या कहलाएगा, वोकलाइज। इज माई पॉइंट क्लियर। देन आता है वोकलिस्ट। तो वोकलिस्ट क्या है, एक ऐसा पर्सन है, देखिए आईएसटी यहां पर लग गया इस वर्ड के एंड में, यानी कि ये क्या है, स्पेशलिस्ट है। ये एक स्पेशलिस्ट है जो कि वोकलाइज करता है, यानी कि गाने गाता है, वोकल्स को गाता है, अपनी आवाज को देता है। ठीक है, अ पर्सन हु सिंग्स स्पेशली विद अ ग्रुप ऑफ पीपल्स हु प्ले पॉपुलर म्यूजिक, यानी कि अब ये स्पेशलिस्ट है, तो बेसिक सी बात है, जनरल सी बात है कि ये उसी ग्रुप के साथ गाएगा जो कि बहुत पॉपुलर म्यूजिक बजाते हैं। क्लियर। देन कुछ अदर रूट वर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहला है प्री। प्री का मतलब है बिफोर, जैसे आपके प्री बोर्ड होते हैं तो बोर्ड से पहले, बिफोर बोर्ड। डी यानी डाउन, सब यानी अंडर, स्क्राइबो या स्क्रिप्टस आप बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या है, टू राइट। माइनस यानी हैंड, मिलिटिस शोल्जर। कुछ वर्ड्स डेवलप किए जाते हैं। सबसे पहला आपका आता है टिटिलेट। टिटिलेट क्या है, टू मेक समवन फीलिंग प्लीजेंटली एक्साइटेड, लिटरली एंड फिगरेटिवली। तो देखिए टिटिलेट करना किसी को, ये क्या होता है, आप किसी को जो है प्लीजेंटली एक्साइटेड फील कराते हैं। ठीक है, किसी को बहुत ही ज्यादा प्लीजर आप देते हैं। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, किसी को एक्साइटमेंट देना या फिर किसी को प्लीज करना। ठीक है, उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है लिटरली, यानी कि आप क्या है, आप फिजिकल टच के थ्रू किसी को प्लीज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप किसी को प्लीज कर रहे हैं फिजिकल टच के थ्रू, किसी स्ट्रेटेजिक प्लेस पर टच करके, जो कि आपका एक्चुअल फिजिकल सेंसेशन देता है। क्लियर। देन आपका नेक्स्ट आता है फिगरेटिवली। फिगरेटिवली आप कैसे प्लीज कर सकते हैं किसी को, आप अपने ब्रिलियंस से या फिर आप अपने प्रोमिसेस से, अपने चार्म से, ठीक है, ऐसे भी आप किसी को प्लीज कर सकते हैं। तो बेसिकली टिटिलेट का मतलब है किसी पर्सन को प्लीज करना, किसी पर्सन को खुश करना एक्साइटेडली। ठीक है, दो तरीके हो सकते हैं, लिटरली एंड फिगरेटिवली। देन एक वर्ड आता है प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन आपने सुना होगा, डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्रिप्शंस देते हैं। तो प्रेस्क्रिप्शन आपका बना है प्रो से, जिसका मतलब है बिफोर, और स्क्रिप्शन बना है स्क्रिप्टस से, जिसका मतलब है टू राइट। यानी कि ये डॉक्टर क्या करता है, ये आपको बीमार होने में जो फूड्स या फिर आपका जो खाने की चीजें हैं उनको ये आपको पहले ही बता देता है, पहले ही लिख देता है, टू राइट बिफोर, यानी पहले ही लिख देता है कि ये जो आपके फूड्स हैं ये आपको डैमेज कर सकते हैं या फिर आपको परेशान कर सकते हैं, दैट्स हार्मफुल। क्लियर। तो प्रेस्क्रिप्शन का मतलब क्या हो गया, प्रोहिबिशन, यानी कि डॉक्टर क्या करता है, आपको पहले ही प्रेस्क्राइब कर देता है कि आपको ये फूड नहीं खाना है, ऐसी चीजें नहीं खानी है। देन अब एक चीज आपने नोटिस करी, ये जो आपका स्क्रिप्टस है, स्क्रिप्टस पर या फिर बोलिए स्क्राइबो पर काफी सारे वर्ड्स डेवलप किए जा सकते हैं। जैसे कि आपके वर्ड्स अगर मैं बोलूं तो आपका हो जाएगा डिस्क्राइब, या फिर बोलिए स्क्राइब, प्रेस्क्राइब, ठीक है, और आपका मेन्यू स्क्रिप्ट, सब्सक्राइब। तो ये सभी क्या है, ये स्क्रिप्टस पर बने हैं, यानी टू राइट, ठीक है, लिखना।
तो देखिए डिस्क्राइब का मतलब क्या हो गया, डिस्क्राइब में आपका आया है डी ई, तो डी ई जो आपका प्रेफिक्स है इसका मतलब है डाउन यानी नीचे, और स्क्राइब बना है स्क्राइबो से यानी जिसका मतलब है टू राइट। तो डिस्क्राइब का मतलब है टू राइट डाउन अबाउट यानी किसी चीज के बारे में लिखना, किसी चीज के नीचे लिखना। देन आता है मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट बना है मानस से जिसका मतलब है हैंड, और स्क्रिप्ट बना है स्क्रिप्टस से यानी टू राइट। तो मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब है समथिंग रिटन बाय हैंड, या फिर बोले समथिंग हैंड रिटन, कुछ ऐसी चीज जो कि हाथ से लिखी गई है वो क्या कहलाएगी, मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाएगी। देन आपका आता है सब्सक्राइब। अब सब्सक्राइब का मतलब सिर्फ रेड बटन नहीं होता, सब्सक्राइब का प्रॉपर मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सब्सक्राइब बना है दो रूट वर्ड्स पर, सबसे पहला है सब, सब का मतलब है अंडर, और स्क्राइब बना है स्क्राइबो से जिसका मतलब है टू राइट अंडर। तो सब्सक्राइब का मतलब क्या है, टू राइट वंस नेम अंडर एन ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जब आप देखिए बेसिकली आप क्या करते हैं यूट्यूब पर चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं, तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उसका जो एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो एक ऑर्डर है, उसमें आप अपना नाम लिखवा रहे हैं कि हाँ मैं भी आपके साथ हूँ, ठीक है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो बहुत खुशी होगी अगर आप भी हमारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जल्दी से रेड बटन को दबा दीजिए, वही है सब्सक्राइब बटन। देन आपका आता है मिलिटेट, मिलिटेट बना है रूट वर्ड मिलिटिस से जिसका मतलब है सोल्जर या फिर बोलिए फाइटिंग मैन। फाइटिंग मैन आप सभी जानते हैं एक पर्सन जो कि लड़ाई करने के लिए, लड़ने के लिए बना है, सोल्जर, ठीक है, फाइटर। तो मिलिटेट का मतलब क्या है, मिलिटेट का मतलब है टू फाइट और टेकिंग पार्ट इन फाइट, यानी कि मिलिटेट आपका मतलब है एक तरीके से लड़ना या फिर लड़ाई, युद्ध एक तरीके से आप बोल सकते हैं। यहाँ पर लड़ाई नहीं, यहाँ पर युद्ध आप बोलेंगे तो वो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। युद्ध करना या फिर युद्ध में भाग लेना, वो क्या कहलाएगा, उस काम को हम क्या बोलेंगे, मिलिटेट बोलेंगे। और जो बंदा वहाँ पर फाइट में, युद्ध में भाग ले रहा है उसको क्या बोलेंगे, मिलिटिस बोलेंगे। और अब एक वर्ड आता है मिलिट्री। तो मिलिट्री क्या है, एक एकेडमी है जहां पर के सोल्जर्स को ट्रेन किया जाता है, ठीक है, यानी कि ये जो मिलिटिस लोग हैं, ये जो मिलिटिस बंदे हैं, इनको यहाँ पर ट्रेन किया जाता है, ऑफिसर्स इनको बनाया जाता है। तो ये तीनों वर्ड जो हैं आपस में रिलेटेड हैं। देन आपके कुछ रूट वर्ड्स आते हैं मैलस यानी कि बैड या फिर इविल, आप बोल सकते हैं बुरा या फिर बोलिए आप बेकार चीज, ठीक है, इविल यानी डरावना बोल सकते हैं। डिको या फिर डिक्टस, इसका मतलब क्या है, टू से या फिर टेल यानी बोलना या फिर बताना। वोलो यानी टू विश टू विल, आप कोई चीज की इच्छा कर रहे हैं तो इच्छा करना, ये क्या कहलाएगा, वोलो। फैशियो या फिर फैक्टस, इसका मतलब है टू डू और मेक, कुछ करना या फिर बनाना। सबसे पहला वर्ड आपका बनता है मेलाइन, मेलिन आपका बनता है रूट वर्ड मेलस से जिसका मतलब है बैड या फिर इविल यानी बुरा। तो मेलिन का मतलब क्या है, टू स्पीक इल अबाउट, यानी आप किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं, इल बोल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, मेलिन कहलाएगा। देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया मेलस, ठीक है, मेलस का मतलब क्या है, बैड। तो ये जो आप सभी अब वर्ड्स पढ़ने वाले हैं ये सभी बुरे के लिए हैं। देन मैं आपको अच्छे के लिए भी इन सब वर्ड्स को बताने वाला हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेलिन का मतलब आप समझ गए, किसी के बारे में बुरा बोलना। मैलेडिक्शन, मैलेडिक्शन बना है मेलस से जिसका मतलब है बैड यानी बुरा, और डिक्शन बना है डिक्टस से जिसका मतलब है टू से। तो मैलेडिक्शन क्या है, किसी के बारे में बुरा बोलना या फिर गंदा बोलना। एन इविल सेइंग, और जब आप किसी के बारे में बुरा बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कर्ज बोलते हैं, ठीक है, किसी को कर्ज करना, ठीक है। देन आपका आता है मेलवोलेंस, मेलवोलेंस आपका बना है मेलस से यानी कि बैड बुरा, और वोलेंस बना है वोलो से यानी कि विश करना, किसी चीज की इच्छा करना। तो मेलेवोलेंस क्या है, बुरे की इच्छा करना। अब आप अपने बुरे की तो इच्छा करेंगे नहीं, तो ये क्या है, मेलेवोलेंस एक क्वालिटी है किस चीज की, किसी दूसरे के लिए बुरा सोचने की, किसी दूसरे के लिए हार्मफुल सोचने की। देन आता है मेलिफिसेंट, मेलिफिसेंट बना है मेलस से जिसका मतलब है बैड बुरा, और फिसेंट बना है फैक्टस से या फिर बोलिए फैसियो से जिसका मतलब है टू डू, यानी कि बुरा, बैड, टू डू, बुरा करना। तो मेलिफिसेंट का मतलब क्या है, टू डू हार्म और एविल और कॉजिंग हर्ट, यानी किसी चीज, किसी पर्सन का या किसी भी चीज का बुरा करना, किसी भी चीज का एविल करना, उसको हर्ट करना, ये सब क्या कहलाएगा, मेलिफिसेंट कहलाएगा।
अब ये जो बुरा बंदा कर रहा है, इस बुरे करने को बोलते हैं मेलिफिसेंट। जो बंदा कर रहा है उसको बोलेंगे मेलफेक्टर, यानी कि ये गलत कर रहा है किसी के साथ, तो इसको हम बोल सकते हैं अ रॉन्ग डूअर, या फिर बोल सकते हैं एन इविल डूअर, या फिर सिंपल वर्ड्स में अगर ज्यादा बुरा ये कर देता है तो कभी कभी हम इसको क्रिमिनल भी बोलते हैं। देन आता है मेलड्रोइट। मेलड्रोइट आपका दो रूट वर्ड्स पर बना है, मेलस यानी कि बुरा, बैड, और ड्रोइट बना है राइट हैंड। मैंने आपको एक सेशन में बताया था ड्रोइट का मतलब क्या होता है, राइट हैंड, और राइट हैंड का मतलब सीधा हाथ तो है ही, साथ ही साथ हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं, स्किल। सीधा हाथ हमेशा स्किल्स की तरह माना जाता है, ठीक है, यानी कि आपके जो स्किल हैं उनको हम राइट हैंड से डिनोट करते हैं। तो मेलिड्रोट का मतलब क्या है, अगर मैं इटमोलॉजी के थ्रू देखूं तो बैड राइट हैंड, यानी कि आप जो है स्किलफुल बिल्कुल भी नहीं है, ये यहां पर कहना चाह रहा है। अनस्किलफुल या फिर बोलिए क्लमसी। अब मैंने आपको बताया था कि मैं पहले बुरे के लिए बात करूंगा फिर अच्छे के लिए बात करूंगा। तो बुरे के लिए रूट वर्ड था हमारा मैलस, ठीक है। अब अच्छे के लिए रूट वर्ड क्या है, बोनस, ठीक है। तो बोनस से आपका बनेगा बेनिग। बैनिंग का मतलब क्या है, देखिए बोनस पर बना है गुड, तो बैनिंग का मतलब क्या है, गुड नेचर्ड, यानी कि ये जो बंदा है ये किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता, इसका नेचर बहुत ही अच्छा है, सबके बारे में अच्छा बोलता है, ये किसी के भी लिए हार्मफुल नहीं है, जस्ट अपोजिट है मेलिंग के। देन आता है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन बना है बोनस पर जिसका मतलब है गुड, और डिक्शन बना है आपका डिक्टस से जिसका मतलब है टू से, यानी कि आप किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हैं। तो बेनेडिक्शन अ गुड सेइंग, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ब्लेसिंग। आप किसी को आशीर्वाद देते हैं, ठीक है, तो आशीर्वाद देते हैं तो उसके लिए अच्छा ही तो बोलते हैं, अच्छी कामनाएं करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, ब्लेसिंग कहलाएगा। देन आता है बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस में बेन आपका बना है बोनस से जिसका मतलब है गुड, और वोलेंस बना है टू विश, यानी किसी के लिए अच्छा सोचना, द क्वालिटी ऑफ विशिंग गुड। देन आता है बेनिफिसेंट। बेनिफिसेंट आपका बना है बोनस से गुड, और फिसेंट बना है फेस्टिव से यानी टू डू, यानी किसी चीज का अच्छा करना, टू डू गुड और टू हेल्प, ठीक है। आप किसी का अच्छा कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं, आप किसी के लिए काइंडफुल हो सकते हैं बहुत ज्यादा, या किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, बेनिफिसेंट। ये जो बिहेवियर है ये कहलाएगा बेनिफिसेंट। अब जिस बंदे का ये बिहेवियर होगा, जो ये काम कर रहा है, दूसरों के लिए अच्छा कर रहा है, उस बंदे को क्या बोलेंगे, बेनेफैक्टर बोलेंगे, यानी कि अ गुड डूअर, ठीक है, जो कि अच्छा करता है दूसरों के लिए। अ काइंड पर्सन उसको बोल सकते हैं, हु डज गुड थिंग्स फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए अच्छी चीजें करता है। देन आता है बोनस, हम पढ़ चुके हैं, जिसका मतलब है गुड। फाइट्स का मतलब है फेथ, या फिर बोलिए ट्रस्ट, किसी चीज पर भरोसा होना या फिर उसका विश्वास होना। प्लेग का मतलब है टू प्लीज, किसी को प्लीज करना। दोनों यानी टू गिव, देना। अब यहां पर एक वर्ड बनता है बोनाफाइड। बोनाफाइड आपका बनता है बोनस से जिसका मतलब है गुड, और फाइड बनता है फिड से यानी कि फेथ और ट्रस्ट। तो बोनाफाइड का मतलब है गुड फेथ या फिर गुड ट्रस्ट, तो यानी कि आप किसी के साथ जो है आपका अच्छा विश्वास है उसके ऊपर, अच्छा जो है आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं। तो बोनाफाइड का मतलब क्या है, इन गुड फेथ। क्लियर। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, देखिए मैंने आपको बताया फाइट्स का मतलब क्या है, फेथ या फिर ट्रस्ट। तो जो डॉग आपका एनिमल होता है उसको बहुत ही ज्यादा फेथफुल माना जाता है, वफादार माना जाता है। तो डॉग को हम फिडो भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये आपको समझ आएगा, क्योंकि इसका मतलब है फेथ, फिडो भी बोलते हैं हम। क्लियर। देन एक वर्ड आता है इनफिडेल। अब इनफिडेल मैंने आपको काफी सारे सेशंस में बताया, अगर किसी वर्ड के स्टार्टिंग में प्रीफिक्स इन लग जाए तो वो जो है नेगेटिव बना देता है वर्ड को। तो फिडेल का मतलब क्या है, गुड, इन गुड फेथ, यानी कि भरोसे में है, भरोसे वाला आप आदमी है। इनफिडेल का मतलब क्या है, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा आदमी जो कि जिसका जो है राइट फेथ नहीं है या फिर रिलीजन नहीं है, यानी आप इस पर क्या है, भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है, इसका कोई धर्म नहीं है। होता है ना, जिस पर्सन पर आप भरोसा नहीं कर सकते, जिसको आप विश्वास नहीं कर सकते, तो आप बोलते हैं इसका कोई विश्वास नहीं, इसका कोई धर्म नहीं। तो वही चीज यहाँ पर बोली जाती है, उन पर्सन को क्या बोला जाता है, इनफिडेल बोला जाता है। देन एक वर्ड आता है प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट आपका बना है प्री से जिसका मतलब है बिफोर, और डिक्ट बना है डिक्टो से, यानी कि कोई चीज बोलना या फिर कहना, ठीक है। डिको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसी सेशन में। तो प्रेडिक्ट क्या हो गया, टू टेल बिफोर हैंड, यानी कि कोई चीज होने से पहले बता देना, वो क्या कहलाएगा, प्रेडिक्ट कहलाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रेडिक्शन बोलते हैं। कोई चीज होने वाली है तो उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रेडिक्शन ये चीज है।
देन एक वर्ड आता है फैक्ट्री। तो देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फैक्ट्री आपका बना है फैक्टस से, यानी कि फैक्टस का मतलब क्या है, कुछ करना या फिर कुछ बनाना। तो फैक्ट्री एक ऐसी प्लेस है, एक ऐसी जगह है जहां पर चीजों को बनाया जाता है, ठीक है। कुछ वहां पर समथिंग इज डन देयर, ठीक है, कुछ वहां पर किया जाता है, कुछ काम वहां पर किया जाता है। तो फैक्ट्री आपको समझ आ गया किस पर बना है, फैक्टस पर बना है। देन आता है मैन्युफैक्चर। तो मैन्युफैक्चर में दो रूट वर्ड्स हैं। सबसे पहला मानस जिसका मतलब है हैंड, और फैक्चर बना है फैक्टस से, यानी कि टू डू, करना। तो कुछ चीज करना, किस चीज से, हाथों से। तो मैन्युफैक्चर का मतलब है टू मेक बाय हैंड्स। देखिए अभी क्या है, अभी मशीनरीज वगैरह आ गई हैं, उससे पहले क्या था, मैन्युफैक्चर का सीधा सा मतलब था टू मेक बाय हैंड्स, यानी कि किसी चीज को बनाना, हाथों से बनाना। अब एक वर्ड आता है प्लेसिड। तो प्लेसिड बना है प्लेक्स से, यानी कि टू प्लीज, किसी को खुश करना, एक तरीके से किसी को मनाना। तो प्लेसिड का मतलब क्या है, अगर आप एक प्लेसिड बंदे हैं, ठीक है, आपका बिहेवियर अगर प्लेसिड है, तो आपका मतलब क्या है कि यू आर प्लीज्ड विद थिंग्स एज दे आर, यानी कि चीजें जैसी हैं आप उनमें कोई चेंज नहीं चाहते, आप उनसे ऐसे ही खुश हैं, ऐसे ही जो है आप उनसे प्लीज्ड हैं, ठीक है। तो आपको क्या बोला जाएगा, प्लेसिड बोला जाएगा। और ये जो आपका बिहेवियर है, एक प्लेसिड बंदे का जो बिहेवियर है, इसको बोला जाता है प्लेसिडिटी, यानी आपको किसी चीज से कोई शिकायत नहीं है, आप सब चीज से, जैसी चीजें हैं फिलहाल में आप उन्हीं से खुश हैं, कोई चेंज की कोई जरूरत नहीं है। देन एक वर्ड आता है कॉम्प्लेसेंट। तो कॉम्प्लेसेंट क्या है, ये जो है थोड़ा सा एक हटके है। कॉम्प्लेसेंट का मतलब है फीलिंग ऑफ काम सेटिस्फेक्शन विद योर ओन एबिलिटीज दैट प्रिवेंट यू फ्रॉम ट्राइंग हार्डर। कॉम्प्लेसेंट का मतलब है कि आप जो है खुद ही से खुश हैं, यू आर प्लीज्ड विद योर सेल्फ, यानी कि आप अपने आप से, अपनी जो एबिलिटीज हैं, ठीक है, जो आपके पास है, आप उनसे खुश हैं, आप जो है और ज्यादा हार्ड ट्राई नहीं करना चाहते, ठीक है। आपके पास जो एबिलिटीज हैं आप उन्हीं से खुश हैं, आपको ज्यादा नहीं चाहिए। तो ये जो बिहेवियर है इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेसेंट बोलेंगे, यानी आप कैसे बंदे हैं, कॉम्प्लेसेंट पर्सन है, कॉम्प्लेसेंट बंदे हैं। और ये जो बिहेवियर है एक कॉम्प्लेसेंट बंदे का, ये जो बिहेवियर है कि खुद को जैसा है वैसे ही आप अपने आप से सेटिस्फाई हैं, अपने आप से खुश हैं, प्लीज्ड हैं, तो ये बिहेवियर आपका कहलाता है कॉम्प्लेसेंसी। दोनों चीजें समझ आ गई। प्लेसिड में क्या है, जो चीजें हैं आप उनसे खुश हैं, ठीक है, अलग अलग जो चीजें आप जैसी हैं उनसे खुश हैं। जबकि कॉम्प्लेसेंसी में क्या है, आप जो है अपने आप की जो एबिलिटीज हैं उन्हीं से खुश हैं, ठीक है, अपने आप से खुश हैं। देन आपका एक वर्ड आता है कंडन। कंडन आपका बना है डन से, दोनों से, जिसका मतलब है टू गिव, देना। तो कंडन का मतलब क्या है, देखिए होता है ना, कई बार क्या होता है, आप कोई क्राइम कर देते हैं, तो ठीक है, उसमें क्या है, काफी सारे बंदे होते हैं जो इग्नोर कर देते हैं, या फिर आपका जो बिहेवियर है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जबकि जो अदर पीपल्स हैं उसको गलत समझते हैं। तो कंडन का मतलब क्या है, टू फॉरगिव, यानी कि आपको माफ कर देना, ठीक है। कंडन कर देना यानी कि माफ कर देना, फॉरगिव, ठीक है। ओवरलुक, पार्डन, यानी कि इग्नोर कर देना, एक तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो गलत कर दिया है कोई दिक्कत नहीं है, हमने कंडेन कर दिया, यानी कि हमने जो है आपको फॉरगिव कर दिया, माफ कर दिया। देन आता है डोनर। तो डोनर आपका बना है दोनों से, यानी टू गिव। तो यानी कि डोनर क्या हो गया, एक पर्सन जो कि कुछ देता है, अ पर्सन, अ वन हु गिव्स, क्लियर। देन आता है डोनेट। डोनेट भी आपका रूट वर्ड दोनों से बना है, जिसका मतलब है टू गिव। तो डोनेट करना कुछ, तो उसको क्या बोलते हैं, कुछ चीज को दे देना। तो डोनेट का सीधा सा मतलब है टू गिव। तो ये थे कुछ वर्ड्स चैप्टर नंबर 6 से जो कि हमने आज डिस्कस करे। आई होप आपको सभी वर्ड्स जो है समझ आ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और कमेंट बॉक्स में सभी वर्ड्स को, जितने भी आपको इस समय पर याद हैं, वो सभी कमेंट बॉक्स में लिख देने हैं। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। बहुत जल्द आपके लिए चैप्टर नंबर 7 लेकर आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले चैप्टर नंबर 7 को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। थैंक यू।